नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस, यानी उत्तर प्रदेश की एक झलक इस वीडियो की संख्या में देखेंगे। अर्थात ये यूपी स्पेशल होगा और यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एग्जाम 2023, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य सभी परीक्षाएं, साथ ही एसपीएससी के अंतर्गत भी यह महत्वपूर्ण होगा, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें 17 में बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, एमपीएससी जीपीएससी, साथ ही यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस। हालांकि इंग्लिश वर्जन है इसमें, लेकिन हिंदी में इसकी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। लिखा होगा इंग्लिश में, इसकी जानकारी इंग्लिश में देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यानी इस अंक में जो है वह देखें तो है स्टेटस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तर प्रदेश, यानी बहुआयामी गरीबी में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या यह है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का इसमें है। उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है। कलेक्शन ऑफ ऑल कोर फैक्ट्स रिलेटेड ऑफ उत्तर प्रदेश का इसमें जानकारी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश एट ए ग्लांस, यानी इसमें उत्तर प्रदेश की एक झलक देखेंगे। ये सारे ही इंग्लिश में है, इसको हिंदी में हम समझाने का प्रयास करेंगे। और इस अति महत्वपूर्ण है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। और जिसमें देखें तो स्पेशली यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024, इसका एग्जाम प्रस्तावित है 22 दिसंबर 2024 को, इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही आरओ एग्जाम 2023 के लिए भी अति महत्वपूर्ण। तो इसमें चलते हैं, पहले लेते हैं पीटीआर पॉइंट टू रिमेंबर, यानी पॉइंट टू रिमेंबर जो है पीटीआर, इसको पहले समझ लेते हैं। इसका एरिया देखते हैं, यानी हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, ध्यान देना है। एरिया उत्तर प्रदेश के क्या है, 2,40,928 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। अराउंड देखें तो यह जो है भारत के क्षेत्रफल, यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें तो यह 7.33% है, यानी अराउंड 7.33% ऑफ इंडिया टोटल जोग्राफिकल एरिया। ये है 32,87,263 स्क्वायर मीटर, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। और भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल वो देखें तो 32,87,230 स्क्वायर किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश देखें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है एरिया के दृष्टिकोण से। पहले स्थान पर देखें तो वह है राजस्थान, पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान देखें तो मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश एरिया के दृष्टिकोण से। और भारत को देख लें, भारत को भी पूरे वर्ल्ड के दृष्टिकोण से देख लें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोनों में देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और उत्तर प्रदेश जो खुद भारत का देखें तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और दोनों स्थितियों में देखें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है। और उसी तरह से भारत जो है विश्व के सारे देशों में, जो कि 195 जो है यूएनओ में पंजीकृत हैं, और साथ में जो नहीं पंजीकृत हैं सारों को जोड़ दें तो उसमें अपना भारत जो इसकी जनसंख्या में पहले स्थान पर है यूएनओ के डाटा के हिसाब से। तो भारत की स्थिति है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का जो ये क्षेत्रफल है, ये विश्व के क्षेत्रफल का देखें तो विश्व के क्षेत्रफल क्या है 2.42% है। और उत्तर प्रदेश जो है भारत क्षेत्रफल क्या है 7.33% है। और इसमें ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं कि जो भारत से बड़े देश हैं उसमें नंबर 1 पर देखें तो रशिया है, दूसरे स्थान पर देखें तो वह कनाडा है, तीसरे स्थान पर देखें तो चाइना। ध्यान देना है कि चाइना जो है वो तीसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है, चौथे स्थान पर रूस है, यानी चौथे स्थान पर यूएसए है, यानी यूएसए अमेरिका से जो है वो क्षेत्रफल चाइना बड़ा है। 5वें स्थान पर ब्राजील है, 6ठे स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और 7वें स्थान पर अपना भारत है, जो क्षेत्रफल इसका यह है। और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना है, यानी अर्जेंटीना जो है वो भारत से क्षेत्रफल छोटा है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं, इंडिया टोटल जोग्राफिक एरिया, यानी इंडिया का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल जो ये हमने देखा कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। प्लेस इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया 4th है, इसको हमने ऊपर चर्चा कर लिया। इसके बाद देखते हैं कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश तो लखनऊ है, और लखनऊ को जो स्पर्श करने वाले 5 जिले हैं उनको मिलाकर जो है SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। इस पर जो है वह पूर्व के अंक में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है यूपी स्पेशल के अंतर्गत, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कैपिटल इसका लखनऊ है। इसके बाद बॉर्डरिंग स्टेट, यानी जो इसको बॉर्डर बनाते हैं स्टेट देखें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश जो है वह भारत के 8 अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, साथ एक यूनियन टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और एक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। तो यहाँ पर दिया गया देख लेते हैं, बॉर्डरिंग स्टेट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये उत्तर से 4 जो है स्टेट हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये जो 4 आपके हैं, ये 4 जो स्टेट हैं ये एक ही जिले यानी सोनभद्र को स्पर्श करते हैं, ये भी ध्यान देना है, सोनभद्र को स्पर्श करते हैं। साथ ही इसमें आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश सर्वाधिक देखें तो यह 11 उत्तर प्रदेश के जिलों को स्पर्श करता है। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, यानी इसमें देखें तो 8 राज्यों का और एक यूनियन टेरिटरी को स्पर्श करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डरिंग भी है उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के साथ है। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट सोनभद्रा, इसको हम देखना, सोनभद्रा 4 स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। यह ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे उत्तरी जिला देखें तो सहारनपुर है, और सहारनपुर जो है वह भारत के अन्य 2 राज्यों जिसमें देखें तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। और इसके बाद देखें हिमाचल प्रदेश और आपका सही है, इसमें जो है वो आपका
यानी ये जो है नॉर्थ में देखें तो सहारनपुर है, और साउथ में यही सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो सोनभद्र है, और सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, और सबसे पूर्वी जिला देखें तो बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला देखें शामली। आगे इसको हम देख सकते हैं इसमें। तो ये 4 स्टेट इसमें जो है मध्य प्रदेश सोनभद्र को, यानी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट, तो वो सोनभद्र है, जिसको 4 भारत के अन्य राज्य स्पर्श करते हैं। बॉर्डरिंग फॉरेन कंट्री नेपाल, यानी नेपाल जो है, ध्यान देना है कि नेपाल भी उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड भी जो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, और उत्तराखंड भी जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। चलिए आप देखते हैं मेजर रिवर देख लेते हैं। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा एंड घाघरा है। इन उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है नेशनली टॉप इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्लूडिंग व्हीट, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में जो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान उसमें देखें तो गेहूं के उत्पादन में, इसके बाद लिव स्टॉक में, यानी पूरा जो अन्न उत्पादन है, टोटल अन्न होता है, उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद शुगर केन ईख के प्रोडक्शन में, पोटैटो प्रोडक्शन यानी आलू के उत्पादन में, रेल एंड बैंकिंग नेटवर्क, रेल जो नेटवर्क है वह भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है। बैंकिंग शाखाएं भी उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर, एंड पोस्ट ऑफिस ब्रांचेज में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मिल्क प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो इतना इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीजन कौन सी पाई जाती है? तो समर सीजन है जो मार्च से जून तक चलती है, 3 इसमें सीजन है। मानसून सीजन मिड जून टू सितंबर, मध्य जून से लेकर सितंबर तक। विंटर सीजन अक्टूबर से फरवरी तक होता है। मैक्सिमम रेनफॉल वाला जिला उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, यानी सर्वाधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में। मिनिमम रेनफॉल मथुरा, यानी सबसे कम जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में मथुरा में होती है। पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सेंसस 2011 यानी 2011 यानी 2011। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देख लें तो जैसा कि हम जानते हैं 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। इसके बाद 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। इसके बाद देखें तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तब तक देखें तो यानी आज़ादी से पूर्व 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी थी, और आज़ादी के बाद 7 गणनाएं, यानी 2011 की जनगणना थी, यह आज़ादी के बाद की 7वीं ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। नियमतः 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जो महामारी के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ था, इसके कारण इसको टाल दिया गया। फिलहाल अभी तक देखें आज 23 नवंबर 2024 से आज बल्कि 24 नवंबर 2024 से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ऐसा मान के अगले साल जो है 2025 में जो है वह डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी, और 2026 में इसका प्रकाशन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम ये सेंसस 2011 के बेस्ट पर ही इसमें जानकारी है। तो चलिए देखते हैं पॉपुलेशन बेस्ड ऑफ सेंसस 2011। टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वो है देखें तो 19,98,12,341 है, यानी ये ध्यान देना है कि 16.50 ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन, यानी भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 16.5% है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है। फीमेल यहाँ पर और मेल देख लेते हैं। तो फीमेल यहाँ पर जो है वह उत्तर प्रदेश में जो फीमेल है वह 9,53,31,831 है, और जो मेल है यानी पुरुष जो हैं वो 10,44,80,510 है, यानी इतना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसमें यह है स्टेट लैंग्वेज, यानी जो राज्य की भाषा है वह हिंदी और उर्दू है। उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की राज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, ये भी ध्यान देना है। यानी 2 इसकी राज की भाषा है। इसके स्टेट सिंबल देखें तो स्टेट सिंबल यह है फिश एंड क्रॉस ब्रो, इसमें फिश है, और ये जो है क्रॉस बो तीर यानी धनुष है। इसके बाद इसमें देखें यह है स्टेट फ्लावर देखें तो ये पलास है, इसको देख सकते हैं। स्टेट ट्री देखें तो ये अशोका का ट्री है, यहाँ देखा जा सकता है चित्र में अशोका का ट्री है। इसके बाद यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश दिवस देखें तो ये 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये मनाने की परंपरा 2018 से शुरू की गई थी, और ये मनाने का रीजन ये है क्योंकि देखें तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश पड़ा, इससे पहले संयुक्त प्रांत था। स्टेट एनिमल देखें तो यह है बारहसिंगा है। स्टेट बर्ड देखें तो सारस है, चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद देखें प्रेजेंट में गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश जो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो ये पूर्व में देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश देखें तो श्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये दोनों ही लोग देखें अपने कार्यकाल के हिसाब से इस वक्त उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कार्यकाल के हिसाब से यह मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये। और सर्वाधिक यह देखें तो राज्यपाल के रूप में भी इनका कार्यकाल के रूप में ये पहले स्थान पर आ चुके हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इसमें ध्यान दें कि जो आनंदीबेन पटेल हैं इनकी जो नियुक्ति की गई थी वह 29 जुलाई 2019 को की गई थी, और ये अभी तक अपने पद पर विराजमान है। हालांकि जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, अर्थात ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक वो चाहें इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। नियम तो से 5 वर्ष के लिए होता है, इनका 5 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है, और यह उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कार्यकाल वाली जो यह गवर्नर बन चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ जो हैं यह देखें तो उत्तर प्रदेश के 32वें कार्यकाल के हिसाब से देखें तो 32वें मुख्यमंत्री के रूप में जो पहले इनका दूसरा कार्यकाल चला है। पहला कार्यकाल 19 मार्च 2017 से इनका शुरू हुआ था, और 19 मार्च 2017 से इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, और जो कि 2022 तक चला था। उसके बाद दूसरा कार्यकाल 25 मार्च 2022 शुरू हुआ, जो अब तक है। तो यह दोनों लोग ही देखें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा समय तक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सेवा देने वाले व्यक्ति बन चुके हैं।
थोड़ा सा और जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपना देश जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तब देखें यानी तब से देखें तो उत्तर प्रदेश यानी आज़ादी के बाद देखें तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थी वो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक थे। और यह महिला राज्यपालों देखें तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। और जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ यानी 26 जनवरी, जब गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से देखें जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने हैं तो श्री HP मोदी बने हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 से 25 जनवरी 1952 तक रहे थे। मुख्यमंत्रियों को देख लें तो मुख्यमंत्री जो आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे वह गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे, और वो 1 अप्रैल 1946 से, बल्कि आज़ादी से पूर्व ही ये राज्यपाल थे, यह 27 दिसंबर 1954 तक, यानी संविधान लागू होने के बाद भी, यानी आज़ादी से पूर्व और संविधान लागू होने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वह गोविंद बल्लभ पंत जी थे। दूसरे जो थे संपूर्णानंद जी थे। और इसमें ध्यान दें कि जो है व्यक्ति के हिसाब से देखें तो योगी आदित्यनारायण जी जो हैं यह उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली जो एकमात्र महिला देखें तो वह सुश्री मायावती जी 4 बार जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री देखें तो वह जो रही हैं सुचित्रा कृपलानी जी रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री और भारत के किसी भी राज्य की जो पहली मुख्यमंत्री थी वहीं सुचित्रा कृपलानी जी थी। जो क्रम से देखें तो यह क्रम से उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी जी। ये 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी सुचित्रा कृपलानी जी। और 3 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला उसमें देखें तो चंद्रभान गुप्ता जी हैं, इसके बाद ND तिवारी जी हैं, और मुलायम सिंह यादव जी जो है 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें ध्यान दें कि ND तिवारी जो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के अलावा जो उत्तराखंड बना है उसके भी यह जो है मुख्यमंत्री बने हैं, यानी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले देखें तो ND तिवारी जी पहले व्यक्ति हैं। क्योंकि देखिए इसमें नारायण दत्त तिवारी जो बने थे मुख्यमंत्री, वो 12वें मुख्यमंत्री जब बने थे तब वो उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी ये बहुत पहले बन गए थे। यानी देखें तो नारायण तिवारी 12वें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे। ये 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक बने थे पहली बार। दूसरी बार जो ये बने थे यह 3 अगस्त 1984 से 24 अगस्त 1985 तक बने थे। और इसके बाद देखें तो 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और जबकि उत्तर प्रदेश का विभाजन होकर के जो उत्तरांचल बना था, जो वर्तमान उत्तराखंड है, वह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के उस दौरान देखें तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और उस दौरान जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो राजनाथ सिंह थे, जो कि वर्तमान में जो है भारत देश के जो है रक्षा मंत्री हैं। उस दौरान जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था तो उस दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, अर्थात 28 अक्टूबर 2000 से 7 मार्च 2002 तक वो जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एक और जानकारी इसमें ऐड कर लें तो इसमें यह है कि 21 फरवरी और 23 फरवरी 1998, यानी 21 फरवरी 23 फरवरी 1998 के दौरान राज्यपाल द्वारा जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं गिने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अन्यथा ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो का, इसको शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखते हैं तो यह है यानी फीमेल मेल रेशियो, यानी सेक्स रेशियो जो है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 829 पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 व्यक्ति रहते हैं उत्तर प्रदेश में। डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी जो उत्तर प्रदेश की है। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी 10 की वृद्धि जो उत्तर प्रदेश में 20.2% है। अर्बन पॉपुलेशन देखें तो यह है, यानी इसको देख सकते हैं यहाँ पर, यानी अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी जो आबादी है उत्तर प्रदेश में, यह देखें तो 4,44,95,063 है, यानी कुल आबादी का 22.3%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूरल पॉपुलेशन देखें तो यह 15,53,17,278 है, यानी बहुत ज़्यादा है। यानी ये देखें तो 77.7 यानी 77.7% जो रूरल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 2011-12 के बेस पर जो पॉवर्टी लाइन है उत्तर प्रदेश में, ये देखें तो 29.43% यानी 29.43% है। इसके बाद देखें तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कार्य में जो सहभागिता रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 से 32.94% है। इसके बाद अगला देखते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2015-19 के हिसाब से देखें जीवन प्रत्याशा जो है टोटल 65.6 है। मेल इसमें जो पुरुष है 65 है, फीमेल का ज़्यादा है, यानी 1.2 ज़्यादा है, यानी 66.2% जो है, बल्कि ईयर में है। टोटल जो है जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश की क्या है 2015-19 के हिसाब से 65.6 है, इसमें पुरुष की है और महिला की है। आगे देखते हैं पॉपुलेशन बेस्ड ऑन रिलीजन्स, यानी धर्म के आधार पर जो पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदू देख सकते हैं यह है, यानी देखें इसमें तो 15,93,12,654, यानी टोटल आबादी का 79.73% है। मुस्लिम देखें तो यह है, यानी इसमें 3,84,83,967, यानी टोटल आबादी का 19.26% है। सिख देखें तो आपका यानी देखें तो 6,43,500 यानी टोटल आबादी का 0.32% है। इसके बाद बुद्धिस्ट को हम देख सकते हैं, इसके बाद क्रिश्चियंस को देख सकते हैं, इसके बाद जैन को देख सकते हैं। इसके बाद देखें तो अदर रिलीजन्स वाले ये हैं। पॉपुलेशन नॉट बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन्स, कोई भी धर्म को न मानने वाले ये हैं। यानी इसमें देखें अदर
रिलीजन यानी दूसरे धर्मों को और ये मानने वालों को न देखें तो जो हैं उनमें सबसे कम आबादी देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे कम जो है बुद्धिस्ट हैं। परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम 0.10% हैं। और इसको देखें यानी यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये भी सबसे कम है, यानी इसमें देखें 2,06,285 है, यानी बौद्धिस्ट जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। इसके बाद दूसरे सबसे कम देखें तो जैनिस्ट हैं। और ओवरऑल में देखें तो अदर रिलीजन्स वाले जो सबसे कम है परसेंटेज के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे कम यहाँ पर हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ टोटल यहाँ आपका आबादी यहाँ पर दे दी गई है, यानी 19,98,12,341 है, 100% यहाँ पर। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता देख लेते हैं 2011 के हिसाब से, तो ये टोटल साक्षरता 67.7% है, जिसमें मेल लिटरेसी जो है 77.3, यानी इसमें 10 ऐड कर दें तो इतने के नियर अबाउट हो जाएगा, और इसमें जो टोटल उसमें से 10 माइनस कर दें तो इतना हो जाएगा। यानी याद करने का तरीका इसका बन सकता है कि टोटल जो लिटरेसी रेट है उसमें 10 ऐड कर दें तो नियर अबाउट जो होती है वो मेल की लिटरेसी आ जाएगी, और जितना टोटल उसमें से 10 माइनस कर दें तो वो फीमेल की लिटरेसी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अर्बन का देख लेते हैं, यानी शहरी, यानी देखें 2011 के हिसाब से, यानी हम चूंकि इसमें बात क्या करें लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें शहरी जो लिटरेसी वो क्या है तो 75.1% है, जिसमें मेल 80.4%, फीमेल 69.2% है। रूरल देखें तो यह इसकी लिटरेसी 65.5% है, जिसमें इसमें देखें तो आपका यह है, यानी पॉपुलेशन ये दे दिया है, यानी इतनी पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से। मेल जो इसमें देखें यानी ग्रामीण में जो मेल हैं 76.3% शिक्षित हैं, और फीमेल जो है बहुत ही कम देखें तो यह है 63.7% महिलाएं केवल शिक्षित थी 2011 जनगणना के हिसाब से। अब देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाइयाँ टिल मार्च 2023 तक का देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक रीजन कौन कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 4 हैं। डिवीजन कितने हैं, यह जो आपके हैं 18 हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 75 है। सिटीज एंड टाउन कितना है 915 है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के हिसाब से यह है। यानी कहने का सही हुआ कि जो आर्थिक क्षेत्र हैं वो 4 हैं, और इसके बाद देखें जो मंडल हैं उत्तर प्रदेश में 18 हैं, और जिले 75 हैं, और सिटी और टाउन जो है शहर और जो नगर हैं वो 915 हैं। साथ इसमें ऐड कर लें तो कुल मिलाकर के 17 नगर निगम भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर यह ग्राम पंचायत 2021 के हिसाब से देखें तो यह 58,189 स्टेट इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। न्याय पंचायत देखें तो 8,135 है, नॉट इन एग्जिस्ट एज पर दी 2017 नोटिफिकेशन, यानी इसको समाप्त कर दिया गया है। 2017 के नोटिफिकेशन से न्याय पंचायत समाप्त कर दी गई है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तहसील देखें तो आपका 351 है। डेवलपमेंट ब्लॉक यानी जो ब्लॉक हैं इन मार्च 2022 तक देखें तो ब्लॉक की संख्या उत्तर प्रदेश में 826 है। नगर पंचायत 2022 के हिसाब से देखें तो 546 है, 546 है। डायरेक्टर ऑफ द लोकल बॉडीज के हिसाब से। नगर पालिका परिषद 2022 के हिसाब से देखें 200 है, यूपी बीडीएम के हिसाब से। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 2022 के हिसाब से देखें 17, यानी इसी को हमने देखा नगर निगम जो है 17 है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू विलेज यानी टोटल देखें राजस्व गाँव जो है यह आपका है 1,06,774 है। इन हैबिटेड विलेज यानी जो बसाए गए गांव वह देखें तो आपका 97,814 गाँव हैं। आगे देखते हैं कोऑपरेटिव के बारे में देखते हैं 2021-22 के बेस्ट पर। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने हैं तो यह 7,479 हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 50 हैं। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एंड विलेज डेवलपमेंट बैंक ब्रांचेस कितने हैं वो 323 हैं। यानी उत्तर प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 323 हैं, और उत्तर प्रदेश में सहकारिता बैंक 50 हैं, और प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ हैं वह देखें तो 7479 हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मेडिकल एंड हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। तो यह है एलोपैथिक हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज 1 जनवरी 2022 से यह 5.21 है। आयुर्वेदिक एंड यूनानी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी 2021-22 के हिसाब से 2111 है। यूनानी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी 21-22 के हिसाब से 256 है। होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी 21-22 के हिसाब से 1585 है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लेते हैं। ये भी बेस्ट 2021-22 है। जनरेशन देखें तो यह है 2612 करोड़ किलोवाट आवर, यानी इतना जनरेट होती है विद्युत। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी प्रति व्यक्ति जो विद्युत की खपत है वह 401 किलोवाट है। पर कैपिटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी प्रति व्यक्ति जो उत्पादन होता है विद्युत का वो देखें तो मात्र 112 किलोवाट का है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्टेट 31 दिसंबर 2023 तक तो यह है 31,521.35 मेगावाट। स्टेट सेक्टर देखें यानी स्टेट सेक्टर का इसमें जो है यह 63,65.70 मेगावाट है। प्राइवेट सेक्टर देखें तो यह 11,742.51 मेगावाट है। सेंट्रल सेक्टर का इसमें योगदान जो देखें तो 13,413.14 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बनी थी तो 1959 में उत्तर प्रदेश जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्थापना कब किया गया था तो 1959 में कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया था 1999 में। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बनाया गया था अभी 1999 में। आगे देखते हैं तो यह है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन इस्टेब्लिश इन अलीगढ़ 1942 यानी आज़ादी से पूर्व ही हरदुआगंज थर्मल पावर का स्टेशन का इस्टेब्लिश कर दिया गया था अलीगढ़ में 1942 में। दी ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी उत्तर प्रदेश में मात्र एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है नौरा बुलंदशहर में 1989 में स्थापित किया गया था। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन देख लेते हैं, यानी यातायात और कम्युनिकेशन के बारे में देखें तो टोटल सरफेस रोड लेंथ जो उत्तर प्रदेश में है 712,000 किलोमीटर, 712
17,000 किलोमीटर है 2019-20 के हिसाब से। पोस्ट ऑफिस देखें ये 17,890 21-22 के हिसाब से, यानी 17,890। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे देखें तो उत्तर प्रदेश में यह है आपका 12,270.23 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में, एज ऑन 31 दिसंबर 2022 यानी दिसंबर 2022 तक। नेशनल पोजीशन टर्म इन द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे में देखें नेशनल पोजीशन टर्म ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे द सेकंड क्वेश्चन, पहले स्थान देखें तो महाराष्ट्र का स्थान है, दूसरे स्थान पर नेशनल हाईवे में एनएच में जो उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर, जबकि रेल की लेंथ के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो सबसे लंबा एनएच है नेशनल हाईवे जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है वो NH-19 है, नेशनल हाईवे 19 है, पहले जो था वो NH-2 था। यह कहाँ से जाता है, ध्यान देना, NH-19 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगरा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी से उत्तर प्रदेश में हो जाता है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश, उत्तर प्रदेश जो है स्टेट यानी राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1972 में स्थापित किया गया था। इसमें ध्यान दें कि जो NH-19 है उत्तर प्रदेश कितने शहरों से होकर था, यह दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। NH देखें जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें यह है टोटल लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे, यानी गंगा एक्सप्रेसवे की लेंथ क्या है यह देखें तो 593.947 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की देखें तो 296.07 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लेंथ देखें तो ये 340.824 किलोमीटर है। इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ आगरा एक्सप्रेसवे यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के देखें तो 302.22 किलोमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे का देखें 165.573 किलोमीटर है। यह ध्यान दें टोटल लेंथ ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू आगरा के बीच में है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001 में स्थापित की गई थी, यानी एक्सप्रेसवे हमने देख लिया। एक्सप्रेसवे इसमें सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यही है, गंगा एक्सप्रेसवे ही है जो कि अभी निर्माणाधीन कार्य प्रगति पर है, और जो चालू कर दिया गया है इसमें सबसे लंबा देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये ध्यान देना है। इसमें थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर लेते हैं, तो ध्यान दें कि जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, यानी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो ये देखें उत्तर प्रदेश का जो गंगा एक्सप्रेसवे है, यानी इसमें हम देख रहे हैं यह है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो भी निर्माणाधीन है गंगा एक्सप्रेसवे यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखें जो वर्तमान में इसका निर्माण हो चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि वर्तमान में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है यह उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर जा रहा है, 9 जिलों से होकर गुजर रहा है। इसके बाद एक और जानकारी ऐड कर लेते हैं, तो एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला स्टेट है। यानी देखें तो पहला यमुना एक्सप्रेसवे, हमने देखा ये यमुना एक्सप्रेसवे जो इतना लंबा है, यमुना एक्सप्रेसवे पर जो मथुरा के निकट जो है वह हवाई पट्टी बनाई गई है। इसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इस पर जो पट्टी बनाई गई हवाई पट्टी बनाई है उन्नाव के निकट बनाई गई है। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखें तो यह यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है इसके जो हवाई पट्टी बनाई गई है यह सुल्तानपुर के निकट बनाई गई। इसके बाद जो गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी निर्माणाधीन है इसमें देखें तो यह शाहजहाँपुर के पास जो इस पर हवाई पट्टी बनाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें देख लेते हैं यह है, मैंने देख लिया यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001 से, उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2004 से। द फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन उत्तर प्रदेश देखें, द फर्स्ट ट्रेन वाज रन जो उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन जो रन की थी 1859 में बिटवीन इलाहाबाद एंड कानपुर, जबकि भारत में देखिए तो 1853 में जो है मुंबई और थाने के बीच में चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, और यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में देखें तो यह फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन उत्तर प्रदेश 1859 में। द फर्स्ट एयर मेल सर्विस वाज लॉन्च, देखें यह पूरे भारत में पहले स्थान पर है। द फर्स्ट एयर मेल सर्विस वाज लॉन्च इलाहाबाद प्रयागराज टू नैनी, इलाहाबाद प्रयागराज इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद एजुकेशन को देख लेते हैं। एजुकेशन एज पर UGC यानी एज ऑन 31/04/2023 देखें उत्तर प्रदेश में जो है UGC की काटिंग जो है ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी कितने हैं 8 हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितने 32 हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ यानी कृषि यूनिवर्सिटी के साथ में राज्य विश्वविद्यालय में 35 हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है यानी केंद्रीय यूनिवर्सिटी कितने उत्तर प्रदेश में 6 हैं। आगे देखते हैं टोटल यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग ड्रीम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश 80 हैं। टोटल यूनिवर्सिटी जिसमें ड्रीम यूनिवर्सिटी को भी इंक्लूड किया गया है तो 80 हैं। इसके बाद देखते हैं द नेम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखें यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, इसमें देखें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज रायबरेली, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, ये देख सकते हैं यानी 6 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। पॉलिटेक्निक देखें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में कितने हैं 2021-22 के हिसाब से 168 है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज ITI जो है गवर्नमेंट 304 है, ये भी 21-22 के डाटा के हिसाब से। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं, ये भी 21-22 के डाटा के हिसाब से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखें तो 35 हैं, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज से 2 से ज़्यादा हैं 21-22 के हिसाब से। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो एंड यूनानी कॉलेज विच नंबर 30 आर नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रपोज्ड आर अंडर कंसिडर स्टेट यूनिवर्सिटी,
यानी जो प्रस्तावित हैं या अभी कंस्ट्रक्शन में हैं वे यूनिवर्सिटी देखें तो माँ विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी ये देवीपाटन डिवीजन में है। इसका जो निर्माण 2019 से किया जा रहा है। माँ पाटेश्वरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद डिवीजन। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेरठ, यानी मेरठ में ध्यान देना स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में स्टैब्लिश की जा रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ मेडिकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है। इसके बाद प्रयागराज में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय जो है लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में बना है, इसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है प्रयागराज में। इसके बाद महाराज सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में स्टैब्लिश की जा रही है। इसके बाद देखें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो देखें राज्य के जो प्रतिनिधि हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में कितने हैं, तो इसमें लोकसभा मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश लोकसभा मेंबर कितने 80 हैं। लेकिन लोकसभा टोटल मेंबर कितने भारत में 545 हैं, क्योंकि 545 पहले होते थे। दो जो एंग्लो इंडियन थे उनको 104वें संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन के मनोनयन की जो परंपरा थी उनको समाप्त कर दी गई। इसमें 330 देखें तो स्टेट यानी भारत के 28 राज्यों से, और शेष देखें जो 13 है वो 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं उससे निर्वाचित होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन थे उनको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मैक्सिमम नंबर है लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश 80 सर्वाधिक है, यानी भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश नंबर 1 पर जो है उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा मेंबर देने वाला स्टेट है। इसके बाद राज्यसभा मेंबर फ्रॉम उत्तर प्रदेश 31 है, 250 जो आपके इसमें राज्यसभा में जो सदस्य हैं मैक्सिमम नंबर उसमें देखें तो ये आपका जो सर्वाधिक जो संख्या राज्यसभा से है वो उत्तर प्रदेश से भेजी जाती है। सर्वाधिक जो राज्यसभा सदस्य मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से 31 हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखें तो 403 है, पहले 401 हुआ करती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। एक इंडियन राज्यपाल मनोनीत करते थे उनको हटा दिया गया। तो अब 403 जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है, जो कि पूरे भारत में पहले स्थान पर है। जैसे कि हम जानते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या मैक्सिमम है वह देखें तो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें यह है स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी जो विधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय सदन की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो विधान परिषद है सदस्यों की संख्या वो 100 है। ध्यान देना है कि यह जो है टोटल नंबर का 1/3 होना चाहिए। जितने विधान परिषद हैं, जितना विधान परिषद के सदस्य हैं उसके नंबर का 1/3 होना चाहिए। ये यहाँ पर देखें तो भारत में जो 8 राज्य हैं वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो उत्तर भारत देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार है। इसके बाद पश्चिमी भारत से देखें तो महाराष्ट्र कर्नाटक है, और पूर्वी भारत जो पूर्वी तटीय राज्य उसमें 2014 से पूर्व तो वो आंध्र प्रदेश था, परंतु 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विभाजन कर दिया गया। तो इन्हीं दोनों राज्यों में है, 2 राज्य हो गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो मिलाकर 6 राज्यों में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एग्रीकल्चर देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें तो एग्रो क्लाइमेट जोन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो किसान बही खाता उत्तर प्रदेश में 1992 से लागू है। चकबंदी योजना 1954 से। ओल्डेस्ट कैनाल यानी सबसे पुरानी जो नहर है ईस्ट यमुना कैनाल है जो 1830 यानी बहुत पहले है, 1830 में स्टैब्लिश है। लार्जेस्ट कैनाल उत्तर प्रदेश की शारदा कैनाल है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से लागू है। ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट 2009 से लागू है। किसान रथ योजना 2010-11 से लागू। उत्तर प्रदेश शहर योजना 2008 से। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी फॉर मिल्क यानी जो प्रति व्यक्ति मिल्क उपलब्धता है यानी दूध उपलब्धता है 426 ग्राम पर डे है 2022-23 के हिसाब से, और 459 ग्राम डे इंडिया यानी भारत में 459 ग्राम है, उत्तर प्रदेश में 426 है। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश राजकीय दुधवा परिषद यानी उत्तर प्रदेश राजकीय नहीं राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य दुधवा परिषद 1976 में बनाया गया था। इसके बाद प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन उत्तर प्रदेश 1962 में। गूगल अवार्ड स्कीम मिल्क प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन देखें उत्तर प्रदेश में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन है यानी कृषि निर्यातक जोन जो है वो देखें कौन कौन है। तो ये आपके यहाँ देख सकते हैं 3 हैं। आगरा पोटैटो के लिए, लखनऊ मैंगो के लिए, सहारनपुर मैंगो के लिए है। इसके बाद इरिगेशन सिंचाई देख लेते हैं। नेट एरिया सोन यानी कुल सिंचित क्षेत्र इतना 163.8 लाख हेक्टेयर है। नेट इरिगेट एरिया यानी जो सिंचित क्षेत्र हैं वो आपका ये इतना है 144.16 लाख हेक्टेयर है। ग्रास एरिया इरिटेट आपका यह है इरिगेट यानी इतना आपका जो एरिया है वो सिंचित जो है 229.94 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ नेट एरिया सोन ये देखें तो 87% है। क्रॉप डेंसिटी कितना है यानी फसल जो सघनता क्या है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह 162.4 है। टोटल क्रिएटेड इरिगेशन देखें पोटेंशियल के हिसाब से तो यह 370.32 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रास इरिगेशन कैपेसिटी देखें तो 302.22 लाख हेक्टेयर है। अब देख लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट एरिया इरिगेशन बाय डिफरेंट सोर्स यानी इसमें सोर्स पूछता है कि सोर्स का सर्वाधिक है। इसमें देखें सर्वाधिक जो है यानी सोर्स ये है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैगजीन 2022-2019-20 के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखें जो सिंचाई का स्रोत उत्तर प्रदेश में वो ट्यूबवेल है, नलकूप है। यह 73.4% उत्तर प्रदेश क्षेत्र को सिंचित करता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कैनाल नहर है 15.1%। इसके बाद वेल्स यानी कुआं है इतना %। टैंक्स एंड लेक्स इतनी % है। अदर्स का देखें तो 2.3% है। आगे चलिए देखते हैं तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 के हिसाब से देखें तो 17,384 स्क्वायर किलोमीटर है।
प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया फॉर टोटल जोग्राफिकल एरिया अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 7.22% है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन उत्तर प्रदेश, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश में कुल बनावरण और वृक्षावरण है वो 9.23% है। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर देखें तो यह है, इतना हुआ। इसके बाद देखें वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने परसेंट है, मॉडरेटली डेंस देखें तो इतना परसेंट है, ओपन फॉरेस्ट देखें तो इतना परसेंट है। यानी इसमें ध्यान देना है कि यह जो आपका है एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर यानी जो बनावरण है उत्तर प्रदेश में वो 6.15% है, और जो वृक्षावरण है उसको देखें तो 3.08% है। दोनों को जोड़ दें तो 9.23% हो जाएगा, जो कि टोटल वृक्षावरण और बनावरण है उत्तर प्रदेश में। ध्यान देना इस चीज़ को। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, वो 31 है। बर्ड सेंचुरी कितनी उत्तर प्रदेश में, 15 है। नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में देखो तो मात्र एक दुधवा पार्क है। टाइगर रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 है उत्तर प्रदेश में, एक दुधवा है, दूसरा पीलीभीत है, तीसरा रानीपुर है, चौथा अमनगढ़ बफर जोन है। एलिफेंट रिजर्व कितने उत्तर प्रदेश में, 2 हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉरेस्ट कवर रिस्पेक्टिवली देखें तो सर्वाधिक जो है यानी सर्वाधिक वन जो है वह सोनभद्र में, और सबसे कम देखें मिनिमम जो है वह भदोही में है। दी ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में जो है चंद्रप्रभा सेंचुरी 1957 में चंदौली में स्थापित की थी। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो हसनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मेरठ में है 2073 स्क्वायर किलोमीटर में है। द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें उत्तर प्रदेश में महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इटावा में है। द लार्जेस्ट बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो यह लाख बहुसी बर्ड सेंचुरी जो कि कन्नौज में है। द स्मॉलेस्ट बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें तो शेखा लेक बर्ड सेंचुरी जो अलीगढ़ में है। फर्स्ट विलेज फॉरेस्ट देखें यह है बेलहट्टी विलेज जो सोनभद्र में है। इसके बाद माइंस एंड मिनरल्स उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं तो यह है डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइंस उत्तर प्रदेश, यह 1955 में है, 1955 में है। और उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 23 मार्च 1974 को बनाया गया था। फर्स्ट मिनरल पॉलिसी लॉन्च दिसंबर 1998 में। यूरेनियम रिजर्व जो है ये ललितपुर में है। डायमंड रिजर्व ये बांदा में है, यानी जो यूरेनियम का भंडार पाया जाता है ललितपुर में उत्तर प्रदेश में, और जो हीरे का जो रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में पहली जो है मिनरल पॉलिसी लॉन्च की गई दिसंबर 1998 में। चलिए आगे देखते हैं इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की देखें तो हैंडलूम इंडस्ट्री है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली यह इंडस्ट्री है जो उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट इंडस्ट्री भी है। नंबर ऑफ ऑपरेशनल सेज देखें यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो उत्तर प्रदेश में है, ऑपरेशन जो कार्यरत हैं 14 है 31 नवंबर 2022 तक। फर्स्ट शुगर मिल देखें उत्तर प्रदेश की तो वह है प्रतापपुर जो देवरिया में 1903 में स्थापित की गई थी, यानी प्रतापपुर देवरिया 1903 में स्थापित है, उत्तर प्रदेश की पहली देखें फर्स्ट शुगर मिल है। प्लेस इन इंडियन शुगर प्रोडक्शन में जो सेकंड पोजीशन पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। जबकि शुगर केन का जो है यानी शुगर केन के मामले में जो उत्तर प्रदेश है, प्लेस इन इंडिया इन शुगर प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश में देखें इंडिया में देखें उत्तर प्रदेश का स्थान तो वो दूसरे स्थान पर आ जाता है, पहले स्थान महाराष्ट्र शुगर केन प्रोडक्शन में। शुगर केन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी ईख के उत्पादन में ऊख के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। जबकि चीनी के उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल्स जो मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। फॉर रेल व्हील प्लांट रायबरेली में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडिया पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। इसके बाद बैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म जो है नैनी प्रयागराज में, ध्यान देना है तो आपका है बैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म जो है नैनी प्रयागराज में है। नैनी एरो स्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी ये भी प्रयागराज में है। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर में है। ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लखनऊ में है। ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर यानी अफीम की जो फैक्ट्री है गाजीपुर में है। अब ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर सेंटर जो यानी ब्रह्मोस जो मिसाइल है जो रूस और इंडिया के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाती है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल में मानी जाती है, और ये लखनऊ में इसका सेंटर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ध्यान देना है। इसके बाद एरिया फर्टिलाइज फैक्ट्री इफको देखें तो ये जो है उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, एक आंवला रायबरेली यानी रायबरेली में आंवला में है, और प्रयागराज में देखें तो फूलपुर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में। भारत हाईवे इलेक्ट्रॉनिक यानी भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल जो नवरत्न कंपनी है ये कहाँ पर है तो ये देखें झांसी, वाराणसी एंड जगदीशपुर अमेठी में है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एसोसिएशन लिमिटेड यानी यूपी का कानपुर 1952 में है। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कानपुर 1954 में। इसके बाद प्रदेशिया इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश यानी PICUP लखनऊ 1972 में स्थापित है। यूपी स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कानपुर में 1958 में स्थापित है। यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ 1966 में स्थापित है। यानी इसमें देखें तो ज़्यादातर जो स्थापित हैं वो कानपुर में, उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थापित ये जो इंडस्ट्रियल हैं, इसीलिए जो ये नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश के जो कमर्शियल कैपिटल ग्रुप में भी कानपुर को जाना जाता है।
देखते हैं तो यूपी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल लखनऊ 2015 में है, यूपी स्टेट लीडर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन आगरा 1974 में, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ 1974 में स्थापित है। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को देख लेते हैं तो ये यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपी सीडा देखें तो ये कानपुर 1961 में स्थापित है। इसके बाद न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नाम नोएडा, ध्यान देना है, ये इसका फुल फॉर्म नोएडा का यह है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको नोएडा का नाम जानते हैं, गौतम बुद्ध नगर में है नोएडा का पूर्ण रूप है, यूपी सीडा का ये आपका टोटल रूप है। इसके बाद देखें गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नाम गीडा है, ये इसका पूर्ण रूप है, गोरखपुर में है। इसके बाद सीडा देखें तो यह है सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका सीडा है, इसको ध्यान देना। इसके बाद देखें तो ये ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा है। नोएडा को हमने देखा कि ये न्यू ओखला था और इसमें जो ग्रेटर जोड़ दिया गया तो ग्रेटर नोएडा हो गया, और सारे वही हैं, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये भी है। इसके बाद लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये लीडा है, इसको पूर्ण रूप है। इसके बाद बीडा जो है भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको ध्यान। इसके बाद टूरिज्म देख लेते हैं, यानी पर्यटक उत्तर प्रदेश देखें तो टूरिज्म डेवलपमेंट स्टैब्लिश 1956 में, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म स्टैब्लिश 1972 में, उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश 1974 में, ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म अंडर फर्स्ट टूरिज्म पॉलिसी 1998 में, न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022 में, नई जो पर्यटन नीति 2022 में लाई गई थी। हेरिटेज आर्क यानी जो विश्व धरोहर में शामिल हैं, यानी हेरिटेज में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल जो भारत के हैं वो 3 हैं, आगरा, लखनऊ और वाराणसी हैं। इसके बाद मैत्रेया प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखें तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट प्लेस, यानी जो है बुद्धिस्ट प्लेस को डेवलप करने के लिए मैत्रेया प्रोजेक्ट किया गया। इसमें यह ऑपरेटिंग सिंस 1990 से शुरू है। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देख लेते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी हेरिटेज आर्क ये था और हेरिटेज साइट यहाँ पर है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अंडर यूनेस्को, इसमें देखिए ताजमहल 1983 में, आगरा फोर्ट 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, इंटेंगल कल्चरल हेरिटेज स्टेट अंडर यूनेस्को तो इसमें रामलीला को 2008 में और कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था। इसके बाद देखें तो कुंभ मेला 2025 में लगने वाला है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ये देखें तो 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक जो है कुंभ मेला लगेगा, यानी मकर संक्रांति से लेकर 26 फरवरी को जो है वो देखें तो महाशिवरात्रि है, तब तक आखिरी स्नान होगा वो शाही स्नान के हिसाब से। तो यह कुंभ मेला जो आयोजित किया जा रहा है, यह देखें तो भारत में 4 स्थानों कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पहले स्थान देखें तो हरिद्वार है, दूसरे स्थान प्रयागराज कुंभ है, यानी प्रयागराज में कुंभ मेला। इसके बाद देखें तो वो उज्जैन में लगता है, इसके बाद नासिक में लगता है, और स्थान देखें तो हरिद्वार में गंगा नदी की तरफ लगता है। प्रयाग में देखें तो यह कुंभ मेला संगम में, अर्थात गंगा यमुना का संगम, और दृश्य वस्ती भी थी वहाँ पर, ताकि वर्तमान में वो अदृश्य हैं, तो यह गंगा यमुना संगम पर प्रयागराज में। इसके बाद उज्जैन की क्षिप्रा नदी पर और गोदावरी नदी पर जो है यह नासिक में गोदावरी नदी पर कुंभ मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष लगते हैं, 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है, महाकुंभ मेला जो है। लेकिन यदि भारत को, यानी हम तो पूरे विश्व को बसधर्म कुटुंब मानते हैं, अपना देश तो वैसे विविधता में एकता है, तो यहाँ पर देखना चाहें तो प्रत्येक कुंभ मेला को जो है महाकुंभ मेला को हम 3-3 साल को देख सकते हैं, 4-3 बार अपने आप में हो जाएगा। इसके बाद देखें तो यह है, इसमें देखें मान्यवर कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, यह चिन्हट लखनऊ में है। आगे देखते हैं तो यह कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं तो स्टेट ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी देखते हैं लखनऊ 1969 में स्थापित है। फॉर्मर नेम उत्तर प्रदेश ये था नाट्य भारती, इसका नाम था 1963 तक। इसके बाद इसका उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया 1963 के बाद। इसके बाद देखें भारतेंद्र नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में स्थापित है। नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ध्यान देना कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, जबकि कथकली कहेगा तो केरला हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोल्क आर्ट कल्चर लखनऊ में है। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये लखनऊ 1911 से स्थापित है। भारत कला भवन वाराणसी में, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, भारत कला भवन वाराणसी 1920 से स्थापित है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड 1975 में स्थापित है। सोल क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश कथक है, यानी जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश कथक है, देखा। इसके बाद भाखंडी यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर 1960 में स्थापित है। नोट, इट वाज फाउंडेड इन 1926, इट वाज रिनेम्ड भाखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर इन ईयर 2022। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रेन म्यूजियम लखनऊ 1957 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश स्टेट आर्चिव देखें तो प्रयागराज 1949 में स्थापित है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फेयर्स हेल्ड इन मथुरा, इन उत्तर प्रदेश में देखें तो मथुरा में सर्वाधिक मेले का आयोजन होता है, इसमें 86 मेले रखते हैं। द ओनली म्यूजियम शोकास कुशाना एंड गुप्त एज कल्चरल, ये मथुरा में है, यानी कुषाण और गुप्त काल की जो है म्यूजियम शोकास वो मथुरा में प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद देखें बटेश्वर फेयर, यानी बटेश्वर जो मेला लगता है आगरा में लगता है। सुहल एक कुल फेस्टिवल आगरा में लगता है। इसके बाद चारकुला डांस यह ब्रज क्षेत्र का है। इन्वेंशन ऑफ तबला एंड सितार, तबला और सितार का इन्वेंशन अमित खुसरो जी ने किया था। इसके बाद अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट अयोध्या में 1986 में स्थापित है। यूपी जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1990 कार्य करता है। इसका एजुकेशन में देख लेते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यानी यह जो है 1981 में स्थापित है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जैसे एनसीईआरटी होता है ऐसे SCRT है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल 1972 में। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1989 में। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ध्यान देना है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड के लिए कानपुर में वेरी इंपॉर्टेंट है। JK
कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स रायबरेली और गोरखपुर में संचालित है। आगे देखें उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इस सफाई 2005 में स्टैब्लिश है। प्रीवियस नेम यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च था। इसके बाद लैंग्वेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 1958, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1976 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में, उत्तर प्रदेश उर्दू वाज डिक्लेयर्ड सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज 1989 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर अब उत्तर प्रदेश देखें यानी स्टेट का बनारस अखबार था 1845 में ही उत्तर प्रदेश का पहला अखबार हुआ था, बनारस अखबार है, ये हिंदी ध्यान देना है। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट जो था वह देखें तो वह था सरदल अखबार था, ये 1846 में उसके बाद आया था, हिंदी अखबार के बाद आया था। मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सकोलॉजी रिसर्च लखनऊ में, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी NSI कानपुर में, ध्यान देना इसको, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी NSI कानपुर में है। इसके बाद बीरबल शाही इंस्टीट्यूट ऑफ यह है बायोलॉजी साइंस लखनऊ में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इज्जत नगर रायबरेली में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यहाँ ध्यान देना, शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। और अभी हमने कानपुर में देखा था, कानपुर में जो है इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट है, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट देखें तो ये कानपुर में NSI है। और अभी हमने देखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाराणसी में। हरिश्चंद्र रिसर्च स्टेशन प्रयागराज में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में, इसका पूर्व का नाम देखें यानी प्रीवियस नेम सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी CMAP लखनऊ में है। जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। चलिए आगे देखते हैं तो यह रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स लखनऊ में। इंडियन ग्रीन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन एंड कल्चर प्रॉपर्टी लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ गोड्स ये जो है CIRG मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जो है सहारनपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इसके बाद बायोलॉजिकल देखिए नोएडा में है। BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्राइजेशिप नोएडा में है। एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NISBUD नोएडा में। पार्क एंड सिटी देखें उत्तर प्रदेश में। डिफेंस पार्क जो उत्तर प्रदेश में देखें तो कानपुर झांसी आगरा एंड लखनऊ में है। एरो स्पेस पार्क देखें तो लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ एंड गौतम बुद्ध नगर में है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखें तो यह है हरिगढ़ अलीगढ़ में, आगरा झांसी चित्रकूट कानपुर लखनऊ में है। रीजनल साइंस पार्क देखें तो लखनऊ में है। इसके बाद नॉलेज पार्क देखें तो ग्रेटर नोएडा में है। इसके बाद ट्रोनिका सिटी देखें तो गाजियाबाद में है। निकिटा सिटी देखें बिटवीन कानपुर एंड उन्नाव के बीच में, न्यू इंटीग्रेटेड कानपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत है। ट्रांस गंगा सिटी देखें तो उन्नाव में है। स्वस्ति हाईटेक सिटी प्रयागराज में है। प्लास्टिक सिटी देखें तो यह है डिबियापुर औरैया में है। लेदर पार्क आगरा में। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्री पार्क जो है ग्रेटर नोएडा आगरा में है, ग्रेटर नोएडा और आगरा पार्क में है, आगरा में सॉरी। एक्सपोर्ट प्रमोशनल इंडस्ट्रियल पार्क ये जो है ग्रेटर नोएडा और आगरा इन 2 जिलों में है। चलिए आगे देखते हैं तो टेक्सटाइल एंड हॉर्स्ट्री पार्क जो कानपुर में है। साइंस पार्क सांडिला हरदोई में और लखनऊ में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनथार उन्नाव में है। अप्रैल टेक्सटाइल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद एंड नोएडा में है। मेगा फूड पार्क देखें तो बहेरी रायबरेली में, बेदौली मिर्जापुर में एंड भदावल मथुरा में है। साइबर सिटी कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर नोएडा में है। लायन सफारी पार्क इटावा में है। नाइट सफारी पार्क देखें तो ग्रेटर नोएडा लखनऊ में है, ध्यान देना है। लायन सफारी पार्क इटावा में और नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योर पार्क कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये नोएडा है। थीम पार्क टूरिज्म रिलेटेड आगरा में। मेडी सिटी ये देखें चकगंजरिया लखनऊ में है। मेड टेक एंटरप्रेन्योर सेंटर SGPGIM लखनऊ में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर में। वेब सिटी गाजियाबाद में। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क बाराबंकी इन वाराणसी में। बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में। सोलर सिटी पार्क आगरा प्रयागराज मुरादाबाद में। परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। आप देख लेते हैं कंपैरेटिव इंडिकेटर्स उत्तर प्रदेश एंड इंडिया। ये सेंसस के हिसाब से भारत और उत्तर प्रदेश का इसमें कंपेरिजन का यानी तुलना कर लेते हैं, इसमें देख सकते हैं यानी उत्तर प्रदेश और इंडिया। पॉपुलेशन देखें 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का 20.23 है और जबकि भारत का 7.33 है, सॉरी 17.7 है। यानी जो है जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2011 से 2001 से 2011 तक उत्तर प्रदेश की 20.23% है और जबकि भारत का 17.7% है। डेंसिटी घनत्व देखें उत्तर प्रदेश का 829 है जबकि भारत का 382 है। अर्बनाइजेशन ग्रोथ रेट यानी जो है शहरीकरण जो वृद्धि दर है उत्तर प्रदेश के 22.3 है और जबकि भारत का 21.2 है। सेक्स रेशियो देखें उत्तर प्रदेश का तो 912 है जबकि भारत का 943 है। लिटरेसी रेट देखें उत्तर प्रदेश का
तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इसको थोड़ा और विस्तार कर दिया गया है। तो लिटरेसी रेट देखें पॉपुलेशन के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में है 67.7% लोग शिक्षित हैं, जबकि टोटल भारत में 73% है। इसमें मेल यानी 10 हम इसमें जोड़ देंगे तो 77.3% लगभग जो है मेल उत्तर प्रदेश में शिक्षित हैं, और जबकि इसमें 7 की वृद्धि कर दी जाएगी तो भारत में मेल शिक्षित हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ फीमेल देखें तो इसमें से ओवरऑल में से 10 घटा देंगे तो फीमेल शिक्षित हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और जबकि ओवरऑल में से भी 9 कम कर दें तो यह आपका हो जाएगा फीमेल इन इंडिया लिटरेसी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, तो यह आपका कंपेरिजन के पार्ट में यह बनता है। रूरल में देख लेते हैं तो रूरल लिटरेसी क्या है उत्तर प्रदेश में, यह है जिसमें मेल या फीमेल है। भारत में जो है रूरल लिटरेसी यह है जिसमें मेल इतने परसेंट फीमेल इतने परसेंट शिक्षित हैं। अर्बन में देख लेते हैं तो अर्बन में इतने उत्तर प्रदेश में शिक्षित हैं जिसमें पुरुष इतने शिक्षित महिला इतने शिक्षित, और शहरीकरण में जो यानी भारत में इतने शिक्षित हैं और शहर में पुरुष इतने शिक्षित महिला इतने शिक्षित हैं। इसके बाद देखें तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देखें उत्तर प्रदेश में 20.7%, जबकि भारत में 16.6% है। शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी जो उत्तर प्रदेश में 0.6% है और जबकि भारत में 8.61% है। इसके बाद 15 से 59 एज ग्रुप पॉपुलेशन देखें उत्तर प्रदेश में तो 55.77% है और पूरे भारत में 60.29% है। प्रोफेशन ऑफ वर्किंग पीपुल यानी कार्यकारी जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश में 22.30% है, जबकि भारत में 29.94% है। इसके बाद बर्थ रेट 2020 की आंकड़ा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 1000 पर, यानी भारत में भी 1000 देखेंगे तो टोटल बर्थ रेट देखें तो वह उत्तर प्रदेश में 25.1 है, जबकि भारत में जो कम है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा 19.5 बर्थ रेट है। रूरल में देखेंगे ग्रामीण में जो बर्थ रेट है उत्तर प्रदेश में 26.1 है और भारत में 21.9 है ग्रामीण में बर्थ रेट। शहरीकरण में देखें तो भारत में 22.1 है बर्थ रेट और जबकि भारत में शहरीकरण में यह 16.1 है। डेथ रेट देख लेते हैं, मृत्यु दर देखें 2022 के हिसाब से उत्तर प्रदेश इंडिया में तो टोटल उत्तर प्रदेश में 6.5 है जबकि भारत में 6 है। रूरल देखें तो उत्तर प्रदेश में 6.8 है जबकि पूरे भारत में 6.4 है। अर्बन देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है यानी शहरी जो मृत्यु दर है 5.4 है, भारत में 5.1 है। इन्फेंट्री मोर्टिलिटी रेट देखते हैं, शिशु मृत्यु दर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का यह टोटल देखें 38 है, जो कि 28 यानी इसमें 10 की कम है भारत में। रूरल देखें तो 40 से 31 है, अर्बन में देखें तो 28-19 यानी सारे कंपेरिजन में देखें तो उत्तर प्रदेश जो है यह जो है सोचने वाली बात में भारत से पीछे है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर उसको सुधार करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ उत्तर प्रदेश इन वेरियस मैट्रिक्स, यानी उत्तर प्रदेश अपने भारत के मैप को हम देख सकते हैं। यहाँ भारत है, भारत के मैप में देखें तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है अपने भारत में, और इसमें 9 जो है तटीय राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये तटीय राज्य जो है भारत में 9 हैं, और देखें तो यह उत्तर प्रदेश अपना रहा जो उत्तर यानी भारत का एक सीमांत उत्तर भाग में एक सीमांत राज्य है, जहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल साथ बनाता है, और इसके बाद भारत के 8 अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें देखें तो यह आपका उत्तराखंड है, और यह हिमाचल प्रदेश है, यह हरियाणा है, ये राजस्थान है, और यह मध्य प्रदेश है, और यह छत्तीसगढ़ है, यह झारखंड है, और ये बिहार। 8 राज्यों को और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली यहाँ पर है, इसको स्पर्श कर नेपाल को। इसको हमने पूर्व के अंक में शुरू में इसको कवर कर लिया था, ये उत्तर प्रदेश रहा। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का देखें तो सबसे बड़ा राज्यों में क्षेत्रफल के साथ चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर राजस्थान है, पहला, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरा, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के साथ देखें तो पहले स्थान पर है, जैसे कि भारत पूरे विश्व में पहले स्थान जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में देखें तो यह जनसंख्या के साथ पहले स्थान पर है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश स्टैंड फर्स्ट इन इंडिया, यानी उत्तर प्रदेश जो है कौन स्थान पर जो पूरे भारत में पहले स्थान पर है। एनिमल हस्बेंड्री एंड फ्रूट प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री फ्रूट प्रोडक्शन यानी फल के उत्पादन में, और जो पशुधन है उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। टोटल लाइव स्टॉक जो है यहाँ पर है। मैंगो प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, आंवला प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, इंडियन गुड बेरी है प्रोडक्शन पहले स्थान, टोटल वेजिटेबल भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान है तो पूरे भारत में इस आंकड़ा के हिसाब से। पूरे भारत में अमरूद का उत्पादन, गुआ प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश स्टैंड इन इंडिया, उत्तर प्रदेश स्टैंड फर्स्ट इंडिया देखें विविध क्षेत्र में पॉपुलेशन पहले स्थान पर है, बैंक ब्रांचेज में पहले स्थान पर है, पोस्ट ऑफिस ब्रांचेज पहले स्थान, न्यूज़पेपर में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इंडिया देखें फूड ग्रेन्स टोटल खाद्यान्न उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, वीट के में, शुगर केन ईख के उत्पादन में, पोटैटो आलू के उत्पादन में, मसूर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पूरे भारत में। इसके बाद यहाँ देखें तो यह उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इंडिया देखें तो नेट इरीगेटेड एरिया टोटल सिंचित क्षेत्र में, टोटल ट्यूबवेल इरीगेटेड एरिया, टोटल जो है ट्यूबवेल से कृषि क्षेत्र में, टोटल कैनाल इरीगेटेशन, टोटल जो है नहर सिंचित क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर है। तो यह अपना भारत है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा भारत है। मैप में देख सकते हैं यहाँ 28 जो राज्य हैं वो सुशोभित हैं मोतियों की तरह, और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल मिलाकर 36 जो है मोतियों की माला जो है इन यानी देखें डाइवर्सिटी इन यूनिटी विविधता में एकता को सजी हुई है। यह अपना प्यारा देश भारत है, और इसमें जो एक मोती देखें तो ये उत्तर प्रदेश है। इस पर हमने चर्चा कर ली है स्पेशल के हिसाब से। आगे इसमें थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह है देखें तो यह शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट देखें तो यह है आपका इतना जो है 4,13,57,608 है उत्तर प्रदेश में। टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब उत्तर प्रदेश देखें तो यह बहुत ही कम यहाँ बन जाएगी, इसमें है 11,34,273 है। इसके बाद देखें प्रोपोर्शनल ऑफ शेड्यूल ट्राइब देखें यानी अनुपात कितना है 0.6% है।
डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, यानी सबसे ज़्यादा जो है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी जो पाई जाती है पॉपुलेशन में वो सोनभद्र में पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब देखें ये लार्जेस्ट रहा और मैक्सिमम भी सोनभद्र में ही है। आगे देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की जो मिनिमम पॉपुलेशन वो बागपत में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड 10 बिलो ट्राइब्स इन द स्टेट, यानी जो 2003 के हिसाब से देखें तो 10 से नीचे जो एसटी आबादी थी उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में ये ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा हो चुकी है। यानी इसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। तो यह ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में एसटी जो है वो यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान कुल 15 जनजातियां मौजूद हैं। इसमें थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। तो काका कालेलकर आयोग 1953 द्वारा एसटी की परिभाषा दी गई। तो इसमें एसटी वे हैं, वे एक अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों की मुख्य धारा में पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए हैं। वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं। और अनुच्छेद 366 सब आर्टिकल 25 के द्वारा जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की राय से एसटी घोषित करते हैं किसी जनजाति को। एसटी को डिफाइन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। और इसमें ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में कुल 15 जनजातियां यानी एसटी मौजूद हैं। इन जनजातियों में देखें तो कौन कौन है, पहले भोटिया है, फिर जनसारी है, बुक्सा है, राजी है, थारू है, गुण समुदाय है, खरवार है, इसके बाद सहरिया है, पहाड़िया है, बेगा है, इसके बाद पंखा पानिका है, अंगरिया है, पटारी है, चेरो है और 15वां भुइया या भुनिया है जो सोनभद्र में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं तो इसमें यह मेजर हैंडीक्राफ्ट देखें तो यह है, यहाँ पर मेजर हैंडीक्राफ्ट क्या है, चिकन वर्क, जरी वर्क, वुड फर्नीचर एंड टॉय, क्ले टॉय, कारपेट सिल्क, ब्रास वर्क। मेजर फोल्क सॉन्ग देखें तो बिरहा है, चैती है, कजरी है, रसिया है, फॉग है, अल्लाह है। इसके बाद देखें तो यह है पुरंग भगत भरथरी है। इसके बाद मेजर फोल्क डांस देखें तो यह आपका जो है कटघोड़वा है, चारकुला है, कर्मा है, पांडव है, पैदाना है, धोबिया है, राई, थारू एंड सौरा इत्यादि जो है मेजर फोल्क उत्तर प्रदेश में। तो यह जो एक संक्षिप्त अंक जो कि विस्तार थोड़ा हो गया टोटल यूपी स्पेशल कवर करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ कवर करेंगे।